भाजपा नेता संबित पात्रा द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देशद्रोही बताने को लेकर भड़की कांग्रेस। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने आज कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा और कहा कि देश तोड़ने का काम भाजपा और आरएसएस कर रही है। जरा सुनिए। आज की प्रेस वार्ता भाजपाइयों और संघियों को आईना दिखाकर मैं शुरू करना चाहती हूं। तो ये कहना ही होगा कि दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, पहले आईना रख लिया कीजिए, या थोड़ा साधारण शब्दों में समझा देती हूं कि सुनो, आईना जब उठाया करो पहले देखो फिर दिखाया करो। और खुद शीशे के कमरों में, शीशे के घरों में रहने वाले जब दूसरों पर पत्थर उछालते हैं, जब आसमान की तरफ मुंह करके थूकते हैं, तो उनका क्या हश्र होता है, क्या दुर्गति होती है, ये आज की प्रेस वार्ता में मैं बताने का काम करूंगी। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल घटित हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, 5 बार के चुने हुए सांसद, इस देश के नेता प्रतिपक्ष, एक शहीद प्रधानमंत्री के पोते, एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे, एक ऐसे व्यक्ति जिनके खानदान का बलिदानी खून आज भारत माता की रगों में भी दौड़ रहा है, इस देश की मिट्टी को सींचने का काम कर रहा है, उस राहुल गांधी को देशद्रोही कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी जुर्रत कैसे हुई? और इतनी धृष्टता, इतनी निर्लज्जता, इतना घटियापन आप अपने पब्लिक डिस्कोर्स में कैसे लाते हैं? मुझे लगता है आज ये देश की जनता जानना चाहती है। तो पूरे देश में जब सांप्रदायिकता, नफरत और हिंसा का जहर घोलने का काम हो रहा है, जब एक पूरे समुदाय की तुलना कुत्ते के पिल्ले के साथ की जाती है, घुसपैठिया कहा जाता है, कपड़े देखकर पहचानने की बात होती है, और बड़ी माफी के साथ मैं शब्द का प्रयोग करूंगी, जूते मारो, गोली मारो सालों को जैसे शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, बटेंगे तो कटेंगे वाली विभाजनकारी राजनीति को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तब ऐसे में एक व्यक्ति ये ठानता है, एक नेता ये दृढ़ संकल्प लेता है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक मोहब्बत के फेविकोल से भारत को जोड़ना है। वो व्यक्ति आपको देशद्रोही लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ये ठानता है कि पिछड़ों की, दलितों की, महिलाओं की, मजलूमों की, शोषितों की आवाज को उठाना है, उनके हक और हुकूक की बात करनी है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण की बात करनी है, वो व्यक्ति आपको देशद्रोही लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो संविधान अपने हाथों में लेता है और कहता है कि महात्मा गांधी के देखे हुए सपने को साकार करूंगा, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछूंगा, वो व्यक्ति आपको देशद्रोही लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो मजदूरों के, किसानों के, ड्राइवर हो, मैकेनिक हो, मोची हो, बढ़ई हो, उनके जीवन को जीकर उनकी तकलीफों को खुद महसूस करके निवारण और समाधान ढूंढने का काम करता है, वो आपको देशद्रोही लगता है। एक व्यक्ति जो इस देश की जनता, जिस पर स्वयंभू महामानव केवल अपने मन की बात थोपने का बीड़ा उठाए बैठे हैं, उस जनता जनार्दन के कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलता है, उनके आंसू पोंछने का, उनको ढांढस बंधाने का, उनके जख्मों पर मलहम लगाने का काम करता है, वो आपको देशद्रोही लगता है। और वो आपको देशद्रोही इसलिए लगता है क्योंकि भाजपा और संघ इस देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। मैं फिर से कहती हूं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। अंग्रेजों ने एक नीति चलाई थी कि भारतीयों को तोड़ो, आपस में लड़वाओ और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी।
और अगर आज देश में संविधान के अधिकारों को तोड़ने का, लोकतांत्रिक मान्यताओं और प्रणाली को तोड़ने का, सामाजिक समरसता को तोड़ने का, भाईचारे, बंधुत्व, देश की कौमी एकता, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने का काम कोई कर रहा है तो वो यही टुकड़े टुकड़े गैंग है। और ये अपनी झेप मिटाने के लिए ऐसे अनर्गल बातें, ऐसे कुतर्क, ऐसे निराधार आरोप उस व्यक्ति पर लगा रहे हैं जो आज देश की जनता की आवाज बनकर खड़ा हुआ है।